Good morning, everyone. Welcome back to the channel Success with Rai Academy. Let's discuss the editorial and the idea page. In the editorial page, there is one important article. We will not be discussing the UP problem because this is not important from the exams point of view. इसमें internal politics, UP की जो internal politics है उसको ज़्यादा discuss किया गया है. So we will not touch this. But the very important topic for today is history in rubble. This article is written by Banerjee, Miss Shweta S. Banerjee. She is Vanier Doctoral Scholar, Department of History, University of Toronto, and Meghna Chaudhary. She is Visiting Assistant Professor, Boston College. In this article, these two writers, they have spoken more about the importance of National Archives of India and why it's facing a lot of criticism from the students, from the archivists, from the academics, and from the citizens of India. Now, you all know that Central Vista project is being developed in the core of Delhi since December 2020. Central Vista project जो है वो 20,000 करोड़ की लागत के साथ बन रहा है और इस प्रोजेक्ट को स्टैब्लिश करने के लिए वहां पे जो दिल्ली का जो मेन एरिया है जहां पे इसको डेवलप किया जा रहा है वहां से कुछ इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स जो है इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स हैं उन्हें हटाया जाएगा, यानी कि उनको डिमोलिश किया जाएगा. तो इसी चीज को लेके बहुत ज्यादा ये कंट्रोवर्सी में है और इसमें बहुत सारे फैक्ट्स दिए गए हैं. अब पहली बात आपको ये पता होना चाहिए कि नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया है क्या. नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1891 इन दिल्ली. इसे NAI भी कहते हैं. इस समय डायरेक्टर जनरल श्री प्रणव खुल्लर इसे हेड कर रहे हैं. राइट. नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट हैज अ रिकॉर्ड ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट पेपर्स, डिपार्टमेंटल रिकॉर्ड्स हैं एंड पीपल go there for to verify their records, to explore evidences, to support their own reality. ओके मतलब ये है कि वहां पे इतने सारे रिकॉर्ड्स हैं, हमारे पास्ट को लेके वहां पे बहुत से रिकॉर्ड्स हैं, इंडियन हिस्ट्री को लेके बहुत रिकॉर्ड्स हैं. इन सब की वेरिफिकेशन के लिए लोग वहां जाते हैं और अपनी हिस्ट्री को पता करने के लिए लोग जाते हैं क्योंकि नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया जो है वहां पे नॉर्मल पब्लिक को आने की इजाजत दी जाती है. ये सिर्फ संडे को और गैस्टेड हॉलीडेज के दिन ही बंद रहता है. अदरवाइज पीपल दे कैन गो एंड विजिट देयर. वहां पर उनको अटेंडेंस पे रजिस्टर एक अटेंडेंस होती है, रजिस्टर होती है, उस पर उनको अपनी अटेंडेंस देनी होती है. राइट. अब ये बहुत कॉन्ट्रोवर्सी में है क्योंकि इसमें कुछ चेंजेस लाए जाएंगे. ऐसा माना जा रहा है कि इसको डेमोलिश कर दिया जाएगा, इसको तोड़ दिया जाएगा और जो इसके अंदर जो पेपर्स हैं, जो रिकॉर्ड्स हैं, उनको शिफ्ट किया जाएगा दूसरे बिल्डिंग में. बट ये भी श्योर नहीं है, इसमें क्लैरिटी लैक करती है ये कि इनको प्रिजर्व करेंगे या ट्रांसफर ऑफ नेशनल रिकॉर्ड्स होगा, क्या होगा ये इस पर क्लैरिटी नहीं है क्योंकि जो इनका वेबसाइट है नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया का जो वेबसाइट है उस पर भी कुछ क्लैरिटी नहीं है. वहां पे भी कहीं पे ये लिखा नहीं गया है कि क्या होगा. इस वजह से बहुत अनसर्टेनिटी है. राइट. मिनिस्टर ऑफ कल्चर जो है उन्होंने भी अभी रिसेंटली एक बयान दिया था और उन्होंने लिखा था कि दे विल कंटिन्यू टू कीप रिकॉर्ड सेफली. राइट. इसका मतलब ये है कि हेरिटेज बिल्डिंग जो है उसको ये लोग रिटेन करेंगे, उसको डेमोलिश नहीं करेंगे. उनके बयान के अकॉर्डिंग तो यही कहा जाता है. लेकिन स्टिल लोगों में, सिटीजन्स में, स्टूडेंट्स में, एकेडमिशियंस जो है उनमें बहुत ज्यादा एक कंसर्न है. कंसर्न इसलिए भी है क्योंकि जहां इंडिया इतना क्राइसिस फेस कर रहा है वहां पे गवर्नमेंट जो है वो इतना एग्रेसिवली इस प्रोजेक्ट को परस्यू कर रही है. ये कोई नॉर्मल छोटी मोटी प्रोजेक्ट नहीं है, इसमें कुछ 20,000 करोड़ का लागत लगने वाला है. राइट. दूसरा कंसर्न ये है कि जब भी रिकॉर्ड्स मूव किया जाता है एक डेमोक्रेटिक कंट्री में लाइक आर्स तो लोगों का कॉन्फिडेंस लेना बहुत इंपॉर्टेंट है. लोगों में कॉन्फिडेंस दिखाना बहुत जरूरी होता है. अगर मैं एक एग्जांपल दूं तो यूएस में अभी रिसेंटली नेशनल आर्काइव्स जो है वो सियाटल से कैलिफोर्निया शिफ्ट किया गया. तो इसमें जो वहां की जो गवर्नमेंट है उन्होंने जूम के थ्रू एक फोरम कंडक्ट किया था और जिसमें नेटिव अमेरिकन और हिस्टोरिकल ग्रुप्स के कुछ मेंबर्स थे, उन्होंने अपनी बातों को सामने रखा. तो एक ओपन फोरम होना चाहिए. जब भी कुछ हम नेशनल रिकॉर्ड्स के साथ कुछ चेंजेस कर रहे होते हैं तो
हमें अपने सिटीजन्स को, उनके कॉन्फिडेंस को बहुत ज्यादा वैल्यू देनी चाहिए, जो कि यहाँ पे नहीं है। गवर्नमेंट में और पीपल में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, राइट। अब इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च, जो कि 1972 में फॉर्म किया गया था, ये इसके साथ साथ बहुत सारे स्टेट्स अपना भी रीजनल काउंसिल फॉर्म करते हैं। तो इनका काम ये होता है कि ये जो हमारी हिस्ट्री है, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स, उनको सेव करती हैं। और 50 ईयर्स में ये सारे रिकॉर्ड जो है बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को या फिर जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनको पास ऑन होते हैं, जो कि पब्लिक तक पास ऑन करती है, राइट। तो इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, right. So this is why there's lot of controversy going on, lot of confusion going on. और अगर इस क्योंकि जब ये शिफ्टिंग होगी, इसको तोड़ा जाएगा, फिर यहाँ का जो रिकॉर्ड्स हैं, जो यहाँ पे मूर्तियां हैं, कॉइन्स हैं, हमारी हिस्ट्री को लेके जब शिफ्ट किया जाएगा तो बहुत लंबे टाइम तक इसे बंद कर दिया जाएगा आम पब्लिक के लिए। तो ये कितना टाइम तक बंद रहेगा, ये भी एक क्वेश्चनेबल चीज है। और अगर ये बंद रखा जाएगा तो जिन लोगों के पास ब्रिटिश लाइब्रेरी, जो कि इंडिया में नहीं है, ये लार्जेस्ट ब्रिटिश लाइब्रेरी जो है वो लार्जेस्ट रिपोजिटरीज है, रिपोजिटरीज ऑफ आर्काइवल रिसोर्सेज फॉर कॉलोनियल इंडिया, ये ब्रिटिश में है, ब्रिटेन में है। और एनएआई के, अगर एनएआई बंद रहता है काफी लंबे टाइम तक, तो जो लोग ब्रिटिश लाइब्रेरी का जिनके पास एक्सेस है, या फिर जो एकेडमिशियंस हैं, आर्काइविस्ट हैं, वो फिर उन्हें फिर इंडियन हिस्ट्री के बारे में लिखना पड़ेगा, ऐसा इस आर्टिकल में लिखा गया है, राइट। अब यहाँ पे एक कंसर्न ये भी है कि जहां रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में, लाइक यूरोप में, यूएस में, ब्रिटेन में म्यूजियम्स, आर्काइव्स, लाइब्रेरीज वगैरह खोले जा रहे हैं, वहां पे इंडिया में वैक्सीन और नॉर्मल मेडिकल चीजों के लिए मारामारी चल रही है। तो ऐसे में क्या ये स्टेप लेना सही है, राइट। सो दिस इज वन थिंग विच हैज बीन क्वेश्चन इन दिस आर्टिकल। सो दिस वॉज ऑल कि क्या ये जो स्टेप लिया जा रहा है वो सही है या नहीं है, राइट। जहां पे हमें अपनी पूरी एनर्जी, गवर्नमेंट को अपनी एनर्जी इस पैंडेमिक से उबरने में लगानी चाहिए, वहां पे गवर्नमेंट अगर इस तरफ देख रही है तो उसे थोड़ा सा रुकना चाहिए, इतना एग्रेसिव मूव नहीं करना चाहिए। ये चीज लिखी गई है इस आर्टिकल में, राइट। नाउ लेट्स मूव टू द आइडिया पेज. In the idea page, there is one important article. They are still hungry. This article is written by Anshu Gupta, जो कि फाउंडर हैं गूंज NGO के, and very important, he is Magsaysay Award winner also. इन्होंने इस आर्टिकल में ये लिखा है कि जहां इंडिया क्राइसिस फेस कर रही है और जहां पे ये कोविड गांव-गांव तक पहुंच चुका है, जहां पे ऑक्सीजन की मारामारी है, बेड्स के लिए लोग इतना स्ट्रगल कर रहे हैं, वहीं उसी जगह पे जो बहुत गरीब लोग हैं उनके लिए ऑक्सीजन तो दाल चावल है। ऑक्सीजन इज द नेक्स्ट दाल चावल फॉर दीज पीपल। इन्होंने ये बोला है इस आर्टिकल में कि फर्स्ट क्राइसिस में तो जो गवर्नमेंट का जो अटेंशन था वो उन लोगों की तरफ था जो शहरों से गांव मूव कर रहे थे, उन्हें राशन पहुंचाया जा रहा था, उन्हें दवाइयां दी जा रही थी, क्योंकि फर्स्ट जो कोविड अटैक था वो इतना सिवियर नहीं था, वो स्टार्टिंग ही था, वो एक तरीके से ट्रेलर था। लेकिन उस समय लोगों, जो गवर्नमेंट था, उनका ध्यान उन शहर की तरफ था, क्योंकि गांव तक कोविड पहुंचा नहीं था। उनका गवर्नमेंट का ध्यान उन लोगों की तरफ था जो कि शहरों से गांव वापस जा रहे थे। लेकिन जब सेकेंड वेव आया तो सेकेंड वेव बहुत ज्यादा हार्मफुल रहा। इसमें हेल्थ क्राइसिस हमने फेस किया, राइट। ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कमी थी, ड्रग्स की कमी थी, हेल्थ इंफ्रा की कमी थी। तो ये ज्यादा इफेक्ट किया और ये गांव तक पहुंचा, राइट। तो अभी जहां पे गवर्नमेंट का ध्यान हेल्थ इंफ्रा को सही करना है, वहां पे गवर्नमेंट एक सेक्शन को मिस कर रही है, वो है जो पुअर सेक्शन है हमारी सोसाइटी के। वो इंडिया की आधी से ज्यादा पॉपुलेशन गांव में बसती है और गांव में बहुत ज्यादा गरीबी होती है, क्योंकि फिलहाल लोगों की बहुत सारी नौकरियां चली गई हैं।
लोगों की इनकम कम हो चुके हैं, उन्हें सफिशिएंट खाना नहीं मिल रहा, एक हेल्दी फूड नहीं मिल रहा, उन्हें वो भूखमरी के कगार पे हैं। जहां हमने देखा कि पहले लॉकडाउन में जैसे ही लॉकडाउन लगा था वैसे ही लोग सड़कों पे आ गए थे, खाना बांटने लगे थे और पैकेट्स बांटने लगे थे। वहीं पे जब दूसरा वेव आया तो जो एफ्लुएंट फैमिली से जो लोग थे, जो लोग अच्छी रिच फैमिली से लोग थे, उन्हें डर था कि कहीं ये इन्फेक्शन उन्हें भी ना हो जाए, तो फूड डिस्ट्रीब्यूशन हुआ लेकिन कम हुआ क्योंकि उन्हें खुद फियर ऑफ इन्फेक्शन था, राइट। तो अभी जो ऑक्सीजन की जो मारा मारी है वो गरीब लोगों के लिए तो वो ऑक्सीजन दाल चावल है आज की डेट में, राइट। जहां कोविड से लोग ऑक्सीजन की वजह से लोग मर रहे हैं, वहां पे इन गरीब लोगों को दाल चावल की किल्लत है, वो उन्हें प्रॉपर 2 टाइम का खाना भी नहीं मिल रहा है, राइट। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो उन लोगों के लिए है जो वल्नरेबल ग्रुप से हैं, जो कि किसी के ध्यान में ही नहीं आया आज अभी तक। हाँ, सबको पता है कि गरीब जनता जो है वो तकलीफ में है, गांव में जो लोग हैं वो तकलीफ में है, जो शहरों में आके काम कर रहे हैं उनके पास उनको किराया देने के लिए पैसा नहीं है, राशन के लिए पैसा नहीं है। लेकिन हम लोग का ध्यान उन लोगों की तरफ तो गया ही नहीं जो कि LGBT कम्युनिटी से हैं, जो HIV पॉजिटिव हैं, सेक्स वर्कर्स हैं, पीपल विद डिसेबिलिटीज हैं, लेप्रोसी से सफर कर रहे हैं। उन्हें नॉर्मल बैंडेजेस के लिए उनके पास पैसे नहीं है, ना ही उनके पास कोई जाना पसंद करता है, क्योंकि ये एक ऐसा सेक्शन है सोसाइटी का जहां पर जिसमें लोगों का ध्यान नहीं जाता, राइट। तो इसमें अंशु गुप्ता जी ने यही बोला है कि हमें जरूरत है कि हम इस सेक्शन की तरफ भी देखें। ये जो सिचुएशन है कोविड की, अभी 3rd वेव भी आ सकती है, 4th वेव भी आ सकती है, नहीं पता कि कब तक सही होगा, लेकिन जरूरत है कि हम एक दूसरे का सपोर्ट करें, हम अपने पड़ोसियों से मिलें, उनसे बात करें, व्हाट्सएप पे बात करें, फोन पे बात करें, एक मॉरल सपोर्ट दें। और जो वल्नरेबल ग्रुप्स हैं, जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं, जो रूरल के, जो गाँव के गरीब लोग हैं, हम उन्हें सपोर्ट करें, कुछ ना कुछ करके उनका सपोर्ट करें, right? Because oxygen is the dal chawal for these needy people in this pandemic. So this is what he is trying to say. Let's move towards the next article, facts about fact finding. This article is written by Ankita Pandey and she is a teacher at Delhi University. In this article, fact finding, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग आर्टिकल है और बहुत सारे इंसिडेंसेस इसमें कोट किए गए हैं जो हमारी हिस्ट्री में अभी तक हुआ है, राइट। रिसेंटली सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया उन्होंने February 24 को एक 5 फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट को चैलेंज किया। ये जो फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट्स थे, जो 5 प्रेजेंट किए गए थे, वो 2020 में जो राइट्स हुए थे नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में, उसके ऊपर था कि वो क्यों हुआ, कैसे हुआ, किन्होंने इसको इंस्टिगेट किया। इसके ऊपर 5 रिपोर्ट सबमिट की गई थी और जिन्होंने इन रिपोर्ट को सबमिट किया वो सेल्फ कॉन्स्टिट्यूटेड ग्रुप था। उनका कुछ एक ग्रुप मिला, उन्होंने इस पर सेल्फ इन्वेस्टिगेट किया और ये जो रिपोर्ट थी ये प्रेजेंट कर दी, राइट। लेकिन सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया ने इसको नकार दिया, ये कहते हुए कि इस पे हम रिलाय नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये सेल्फ कॉन्स्टिट्यूटेड ग्रुप ने बनाया है। अगर हमें इन्वेस्टिगेशन करवाना ही है तो हमें किसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को अप्रोच करना चाहिए। तो इसमें ये बोला गया कि इसको हम नेग्लेक्ट कैसे कर सकते हैं। पास्ट में भी ऐसे बहुत सारे इंसिडेंसेस हुए हैं जहां पे ग्रुप नॉर्मल सिटीजन्स ने खुद का ग्रुप बनाया, खुद की कमेटी बनाई, यूनियन बनाई और बहुत सारे इन्वेस्टिगेशंस चालू खुद से किए हैं। मोटिव इन सेल्फ कॉन्स्टिट्यूटेड ग्रुप्स का, जो सेल्फ फैक्ट फाइंडिंग ग्रुप्स होते हैं, उनका ये होता है कि अगर कुछ गलत हुआ है तो उसके अगेंस्ट में डिमांड करें कि ऑफिशियल इंक्वायरी हो, और अगर ऑफिशियल इंक्वायरी गलत तरीके से हुई है तो उसको चैलेंज करें। मोटिव ये होता है फैक्ट फाइंडिंग कमिटीज का। तो इसमें एग्जांपल्स दिए गए हैं, कुछ 6-7 एग्जांपल्स दिए हैं अंकिता जी ने। सबसे पहला जो फैक्ट फाइंडिंग इन्वेस्टिगेशन था वो था चंपारण सत्याग्रह का, जो कि 1917 में हुआ था। ये फर्स्ट गांधीयन मूवमेंट था, राइट। और इसमें एक्चुअली हुआ ये था कि जो किसान थे बिहार के, उन्हें फोर्स किया जा रहा था जबरदस्ती बाय ब्रिटिशर्स टू ग्रो इंडिगो। और
उसके और जब एक तो जबरदस्ती इंडिगो ग्रो करवाया जा रहा था, प्लस जो लैंडलॉर्ड थे उनको रेंट भी उनको देना पड़ता था, इलीगल रेंट पे करना पड़ता था, बहुत ज्यादा रेंट पे करना पड़ता था। तो कुछ लोगों ने गांधी जी तक ये बात पहुंचाई, तो गांधी जी ने इसकी सच्चाई को जानने के लिए खुद से इंक्वायरी बिठाई। उन्होंने खुद वो उस एरिया में गए और उन्होंने लोगों से बात करी, देखा और इसको रिकॉर्ड भी किया। उन्होंने प्रूफ के लिए उन्होंने लोगों जो किसान थे उनके थंब इम्प्रेशंस लिए, उन्होंने ऑफिसर के प्रेजेंस में उनका जो बयान था उसको रिकॉर्ड किया और फिर क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट को पेश किया। तो उस समय जो वहां के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे उन्होंने फिर जो उस समय बिहार के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे सर एडवर्ड गेट, उन्होंने फिर एक फॉर्मल इंक्वायरी कमेटी बिठाई थी इसकी जांच हो, और उस कमेटी के जो एक मेंबर बने थे वो गांधी जी बने थे। तो ये पहला सेल्फ फैक्ट फाइंडिंग इन्वेस्टिगेशन करी गई थी। इसके बाद फिर कांग्रेस ने भी करी थी 1919 में, जलियांवाला बाग मैसाकर जब हुआ था तो उस समय इन्वेस्टिगेशन चालू करी गई थी। लॉर्ड विलियम हंटर को इस चीज का भार दिया गया था कि वो एक इन्वेस्टिगेशन करें कि जलियांवाला बाग मैसाकर क्यों हुआ, कैसे हुआ, कौन इसके जिम्मेदार हैं। लेकिन लोगों को लगा जब कि ये सही तरीके से नहीं एक इन्वेस्टिगेशन हो रही है, पॉलिटिकली ड्रिवन इन्वेस्टिगेशन है, तो कांग्रेस ने खुद से एक सेल्फ इन्वेस्टिगेशन किया था। सेम चीज 1924 में हुई थी जब कानपुर कॉटन मिल में पुलिस ने वर्कर्स पे ओपन फायर कर दिया था, जिसमें 6 वर्कर्स मारे गए थे और 58 इंजर्ड हुए थे, राइट। फिर सेम चीज 1970 में हुई थी इमरजेंसी के टाइम पे, जब नक्सलाइट मूवमेंट के जरिए नक्सलाइट के एनकाउंटर्स हुए थे। और फिर 1977 में APCRC यानी कि आंध्र प्रदेश सिविल राइट्स कमेटी ने भी VM तारकुंडे के अंडर में फैक्ट फाइंडिंग इन्वेस्टिगेशन किया था, जिसमें कि 33 केसेस जो एनकाउंटर हुए थे नक्सलाइट्स के, 33 केसेस के अगेंस्ट में इन्वेस्टिगेशन चालू करी गई थी, जिसमें ये पाया गया था, प्रूफ ढूंढे गए थे कि 19 लोग जो मरे थे एनकाउंटर की वजह से वो सही नहीं था। और फिर इनकी कॉपीज PM को, होम मिनिस्टर को और प्रेस को दी गई थी और फिर डिमांड किया गया था कि जुडिशियल इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। फिर 1987 में इंडियन पीपल ह्यूमन राइट्स कमीशन सेटअप किया गया था। 1990 में भी सेम चीज करी गई थी जब बाबरी मस्जिद डेमोलिशन हुआ था। और 2008 में जब बहुत से वर्कर्स मरे थे बैंगलोर में, मैनहोल वर्कर्स मरे थे मैनहोल की सफाई करते वक्त, तो भी एक सेल्फ इन्वेस्टिगेशन कैरी आउट किया गया था, जिसके बाद कोर्ट ने ये कहा था कि जो मैनहोल है उनकी क्लीनिंग ह्यूमंस के थ्रू नहीं की जाएगी, वो मशीन से की जाएगी, प्लस जो लोग मरे थे उनको कॉम्पनसेशन भी दिया जाएगा। तो इसमें अंकिता जी ये कह रही हैं कि इतने सारे प्रूफ्स हैं हमारी इंडियन हिस्ट्री में, इतने सारे प्रूफ्स हैं जहाँ पे फैक्ट फाइंडिंग इन्वेस्टिगेशंस ग्रुप ऑफ पीपल ने की है, तो हमें इसे नकारना नहीं चाहिए बल्कि हमें इन्हें क्रेडिट देना चाहिए, क्योंकि ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री की पहचान है, उनकी ताकत है, इसको एनकरेज करना चाहिए और ये कॉस्ट इफेक्टिव भी होता है। इससे ये नहीं हमें मानना चाहिए कि लोग लॉ को अपने हाथ में ले रहे हैं, नहीं, इससे ये मानना चाहिए कि हमारा जो हमारे लोग हैं, जो हमारे सिटीजन हैं, वो और भी ज्यादा जागरूक हो रहे हैं, राइट। तो ये बोला गया है इस आर्टिकल में। सो गाइस, दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज आर्टिकल। सी यू अगेन टुमारो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।